हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश भी हैं, और कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि ड्राइविंग सिखाया था मैंने, वो आज क्लियर करने के लिए आई। तो मैं उनका नाम जान लेता हूँ, कितने दिन पहले उन्होंने ड्राइविंग सीखा था और कहाँ कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह। अर्चना जी, कितने दिन पहले आपने ड्राइविंग सीखी थी? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो 4-5 महीने से आप कार चला रही हैं जी। कितने किलोमीटर अप्रॉक्स अभी तक चला ली होगी? चला लिया मैंने काफी। काफी। कौन सी कार है ये? ये स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। जी। ओके, ऑटोमेटिक है। जी। तो अभी आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अभी मुझे थोड़ा सा पार्किंग में आ रही, बाकी तो मैं चला लेती हूँ। और अभी बारिश में आई तो आपने भी क्लियर कर दिया। बारिश में? जी। एक्चुअल में क्या होता है, जो कार के अंदर फोग जम जाता है बारिश की वजह से, कोहरे की वजह से, फ्रंट ग्लास पे बहुत ज़्यादा धुंध टाइप का हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता होता है कि अगर हमारी कार में धुंध जम गया है, तो फोग जम गया है, तो हम कैसे उसको हटाएं बिना डस्टिंग करे हुए, बिना हाथ लगाए हुए हम कैसे उसको हटाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो होता है क्या है कि चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नए लोगों को विगनर्स को दिखता ही नहीं, ना लेफ्ट वाले आरबीएम में दिखता, ना राइट वाले में दिखता, ना फ्रंट ग्लास से दिखता है। तो अभी मैं आपको प्रॉपरली एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और कोई प्रॉब्लम हो रही हो जो आपको चलाने में दिक्कत दे रही हो? नहीं, और तो मैंने आपसे सब पूछ लिया है। सारी चीज़ें। कोई डाउट हो मन में, क्योंकि 4-5 महीने चलाते हुए आपको हो गए, तो अगर कोई डाउट हो आपके माइंड में, कुछ ऐसा हो जो अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या यही बस पार्किंग में था तो थोड़ा बारिश में हो रही थी, मुझे वो फॉग बन जा रहा था तो कुछ दिखाई नहीं, उसका कुछ आइडिया नहीं था। ओके, तो आप अभी यहाँ आपने से ऐसा clear करिए, जी। आगे चल के अभी लेफ्ट में आपको रोकना है। मैं बताता हूँ आपको, चलते रहिए। जहाँ पे वो छतरी दिख रही है उससे पहले लेफ्ट में रोकिएगा। अब इधर ही लेफ्ट में रोको। सिग्नल दे दिया आपने लेफ्ट का? हाँ। अब जैसे यहाँ पे तो देखो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन 2 गाड़ी अगर खड़ी होती तो मैं आपको पैरेलल पार्किंग करके यहाँ पे बता देता, लेकिन अभी यहाँ पे तो कोई कार नहीं है पीछे, है ना। और रही बात पैरेलल पार्किंग की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, ये लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करना होता है। ये जो व्हाइट पट्टी दिख रही है, फ्रंट ग्लास से भी देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अगला टायर रोड से नीचे उतर गया, व्हाइट लाइन से अंदर चला गया, पर क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेफ्ट वाले आरबीएम को अगर आप देखते हो तो प्रॉपरली आपको दिख रहा है कि आपकी कार से करीब करीब 6 इंच से 7 इंच आपके व्हाइट पट्टी के अंदर है। जब आप पैरेलल पार्किंग करती हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है ना, हमें इस मिरर को चेक करना होता है। इस मिरर को ऐसे सेट करिए कि इसमें आपको पिछले डोर का हैंडल और पिछला टायर दिखना चाहिए। इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकती हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा कांच को नीचे करिए, नीचे करिए। हाँ, नीचे नीचे, इधर ऐसे ऐसे की तरफ। हाँ, नीचे नीचे नीचे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नीचे नहीं हो रहा है? आपको दिख रहा है? वही मैं कह रहा था, इससे ज्यादा आप कह रहे हो नीचे नहीं होगा। उतना करिए जितना आपको ड्राइविंग सीट से दिखे। मेरे हिसाब से मत करिए, अपने हिसाब से करिए। आपने बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है। आपको पिछले टायर का मडगार्ड दिख रहा है, तो थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ, दिख रहा है? दिख रहा है ना सेम? हाँ, हैंडल उसका। हैंडल के नीचे वाला पोर्शन ब्लैक वाला दिख रहा है, जो टायर के ऊपर ब्लैक वाला पोर्शन है। अब दिखा? बस। अब आपको व्हाइट पट्टी भी दिख रही होगी, व्हाइट पट्टी के साथ साथ आपको टायर भी दिख रहा होगा कि व्हाइट पट्टी से और टायर का मैचिंग क्या है। अब अगर आप अपनी कार को पैरेलल पार्किंग में करती हो और ये शीशे का डायरेक्शन, अभी आपको फ्रंट भी दिख रहा है, पीछे वो एक ऑरेंज कलर की कार खड़ी दिख रही है, जी जी। रेड कलर की। हाँ। तो ये शीशे की जो सेटिंग होती है वो ये होनी चाहिए पैरेलल पार्किंग के लिए। अगर आप इसका डायरेक्शन सही नहीं रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जैसे सपोज इसको बैक में लेके जाओ, आप ले जाओ बैक में, जहां तक ले जा सकती हो। अब यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे। अब ये व्हाइट लाइन के अंदर नहीं जानी चाहिए गाड़ी आपकी। स्टॉप करो, देखो व्हाइट लाइन के अंदर चली गई। ये जो पट्टी है, ये वाली, ये इसके व्हाइट लाइन और इसके बीच में जो एरिया है, ये कितना होगा? अप्रॉक्स 1 फीट, है ना। व्हाइट लाइन और ये अभी अभी आपकी जो टायर है, ये टायर है। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ये टायर है आपके। जाने दो धीरे धीरे पीछे। और अब धीरे धीरे देखो स्पेस ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ रहा है।
हाँ जाने दो धीरे से। चलो अब रोक लो। अब देखो वहां से जहां से आप चली थी तब इसका स्पेस क्या था और अभी क्या स्पेस था, यही चीजें हमें समझनी होती है। देख रहे हो कितना ज्यादा गैप हो गया। अब फर्स्ट ड्राइव मोड पे करके निकाल लो। शीशे की जब सेटिंग सही नहीं होती ना, सिग्नल राइट का देना चाहिए था देवी जी आपको, लेफ्ट का सिग्नल देके राइट टर्न कर दिया आपने। अब सिग्नल ऑफ कर दीजिए। बीच वाली लाइन में रखिएगा, मिड में, क्योंकि राइट वाली लाइन जो ओवरटेकिंग के लिए है। हाईएस्ट कितनी स्पीड तक अभी चलाई हैं आप? 90 तो ले गई। 90 ले गई हैं। चलिए अब इससे ज़्यादा तेज चलाइएगा भी नहीं, मैक्सिमम बस 100 है। हाँ 100 जैसे हाईवे वगैरह हो तो ठीक है, नहीं तो आराम से ही चलाती हाँ हूँ। अभी सीधे ही चलना है। पुल पे चढ़ जाइए ध्यान से, अपना लेफ्ट और राइट देखते हुए। चलते रहिए धीरे धीरे। ज़्यादा लेफ्ट आ गई आप, आपको हल्का राइट ही रखना चाहिए था। बहुत ज़्यादा लेफ्ट आ गई ना आप, थोड़ा सा वहीं से आपको राइट दबा के रखना था। अब यहाँ पे 2 लाइन का रोड हो गया ना, तब 2 लाइन के रोड में क्या है ना, आपको अपना लेफ्ट रखना है ताकि राइट से जो भी व्यक्ति निकले वो आपको डिस्टर्ब ना करे। गुड। कति जहर। बीच बीच में पासिंग डिपर यूज किया करिए। कोई सुनता ही नहीं। मैं डिपर हमेशा, आपने बोला साइकिल वाले को दिया करो, मैं देती थी, कोई हटता ही नहीं है डिपर देने। डिपर सामने वाले के लिए होता है ना, जो सिंगल रोड से। हाँ सिंगल रोड पे ही। जब आप अपने घर से अगर खुर्रम नगर के लिए जा रही तो डिपर का ज्यादा यूज होगा। स्टार्टिंग में तो मैंने इतना डिपर दिया कि कोई उसको देखता ही नहीं, जिसको आना है वो आ रहा था सामने से, कोई मतलब वो आपको लगता नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में लाइट लगती है। अच्छा। हाँ। लेकिन वो हटता तो नहीं है, सामने जगह तो नहीं देता मुझे। जगह नहीं देता है। नहीं। आपने साइकिल वाले को बोला, मैं साइकिल वाले को भी देती हूँ। अब डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। वो ब्रेक लगा रहा है इसलिए उसकी बैक लाइट ऑन हो रही है। राइट में 3 स्टार जा रही है। अभी आपको यहाँ से यू टर्न मारना है। पहला वाला छोड़ देना, नेक्स्ट वाले से यू टर्न मारना है। यहीं से यू टर्न लेना है। अपना राइट साइड ध्यान रखना। यू टर्न के टाइम आपकी जो स्पीड है वो 10 माइनस होनी चाहिए। और यू टर्न करते वक्त अपने राइट वाले ओआरबीएम को थोड़ा देखना होता था कि पिछला हिस्सा कहीं आपका डिवाइडर में ना टकरा जाए। धीरे धीरे खिसकाते रहो, धीरे धीरे। हाँ हॉर्न पे हाथ रख के। हाँ अब फिर आगे से यू टर्न मारना है। यहीं से फिर यू टर्न मारना है। इधर 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 मैडम, उसको यू टर्न कहते हैं। ये लेफ्ट टर्न हो जाएगा देवी जी। हाँ राइट को यू टर्न कहते हैं, ये तो लेफ्ट टर्निंग हो जाएगी। लेफ्ट टर्न करने जा रहे थे। सीधा सीधा चलाना बड़ा आसान होता है। ये जो टिपिकल चीजें हैं ना, अब यहाँ से लेफ्ट निकालिए, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, फन की तरफ चलिए। आपने इतना बढ़िया गाड़ी सिखाया कि सब बाबा की मेहर है, ऊपर वाले की। कर भला तो हो भला। बस आपकी मेहनत, मेरी गाइडेंस। अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं मैडम, वो चला चला के आपको आएंगी।
हाँ, बाकी आप अच्छा चला रही और नो डाउट, बाकी धीरे धीरे छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो चलाते चलाते जब आप चीज़ों को फेस करेंगी तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने इसको पासिंग डे पर दिया था? नहीं दिया। फिर आप क्यों कहती मैं सबको पासिंग डे पर देती हूँ? अभी तो नहीं दिया आपने, फिर अब दे रही हूँ। ये इस सिंगल रोड पे सबसे ज़्यादा पासिंग डे पर देना होता है, इसलिए ताकि सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आना चाहिए। सामने जो आपके ऑल्टो जा रही है K10 लर्नर है, वो L लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, अब यहाँ एक चीज का आपको पता है क्या ध्यान देना, सामने वाले के लिए स्पेस छोड़ना जरूरी है। हल्का राइट ही रखो, ज्यादा मत लेफ्ट दबाओ, नहीं आपको रुकना पड़ जाएगा। चलो, हाँ चलो निकालो, रुकने की जरूरत नहीं है, अपना लेफ्ट देखते रहो और चलो। हाँ जाओ, घबराइए नहीं, लेफ्ट में थोड़ा ध्यान रखना बस। अगर आप रुक के खड़े होगे तो फिर सामने वाला चौड़ा हो जाएगा। यही तो कलाकारी है मैडम। हल्का राइट रखो, राइट, हाँ। लेफ्ट में देखा था आपने, ये मिरर चेक किया था, एकदम सटा के निकाली, एकदम सटा के। जब आधी गाड़ी आपने क्रॉस करी थी, एक्चुअल में जब ये पूरा डोर निकल जाए, लेफ्ट साइड वाला पूरा डोर निकल जाए, उसके बाद आपको लेफ्ट वाले ORBM को बहुत बारीकी से देखना होता है। इंजन बुझ गया, ये भी निकल रहा है, जाने दो धीरे धीरे। चलो निकलने दो, उसको निकलने दो। यहाँ से राइट, हाँ। चलो धीरे धीरे निकालो। इन लोगों को हॉर्न दिया करो। हम लोग रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लोगों को बड़ा नहीं, रास्ते में गाड़ी जो पार्किंग कर रखी है, देखो गलत गाड़ी खड़ी वही है ना, लेकिन लेडीज कर देती तो इनको बड़ा दिक्कत होता है। लेडीज को बोलेंगे आता ही नहीं है गाड़ी चलाना, खुद कर। हॉर्न हॉर्न, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, ये नहीं पता लगा बोनेट पे बिठा लिया आपने। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।